भाइयों का हमारी वीडियो पर स्वागत है। किसान साथियों, वैसे तो बहुत सारी वैरायटियां हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी किस्में हैं जो कि अच्छा उत्पादन देने में सक्षम हैं, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं श्री राम फार्म सॉल्यूशन द्वारा विकसित श्री राम 303 सुपर की, जो कि बहुत ही अच्छी किस्म की वैरायटी है जो किसानों के बीच में अभी लोकप्रियता हासिल कर चुकी है। तो आज हम इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे कि इसकी ऊंचाई क्या रहती है और किस अवस्था पर यह हमें अच्छा उत्पादन देती है और क्या-क्या इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं या किस प्रकार से हम इससे और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो हम सारी बिंदुओं पर बात करेंगे इसकी बुआई से लेकर कटाई तक की। तो साथियों, अगर हम इसका सर्वप्रथम बात करें तो ये श्री राम सुपर 303 गेहूँ किस्म है जो कि श्री राम 303 सुपर के नाम से आती है। बहुत से किसान भाई जो पहली बार ले रहे हैं वो बहुत कन्फ्यूजन में है, क्योंकि एक वैरायटी DVW 303 की है और श्री राम सुपर 303। तो इसका ध्यान रखें कि DVW वाली है या श्री राम सुपर वाली है। ये हुई एक हमारी इसकी पहचान की बात। ये साथियों मध्य अवधि की गेहूँ किस्म है, लोकप्रिय है किसानों के बीच, जो मध्य प्रदेश में बड़े ही व्यापक रूप में उगाई जाती है और इसका जो उपज है वो भी बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में ली जा रही है। अगर हम इसकी किस्म की रोटियों की बात करें तो इसकी रोटियां मुलायम और स्वादिष्ट लगती है। और अगर हम साथियों इसकी हाइट की बात करें तो ये 90 से 95 सेंटीमीटर के आसपास की हाइट लेती है। और साथियों इसकी हाइट कम होने के कारण इसके जो टिलर हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं और जब यह या किसी कारणवश बारिश हो या फिर हमें कटाई में देरी हो, बुआई में देरी हो, दोनों के लिए ही बहुत ही उपयुक्त है। हम इसको बाद में भी बो सकते हैं, पहले भी। अगर हम इसके बुआई के समय की बात करें तो 15 नवंबर से 30 नवंबर तक हम इसकी बोनी कर सकते हैं। लेकिन साथियों मेरे अनुभव की बात बताऊं तो मैंने इसको जो है 5-6 दिसंबर तक की बोनी को भी टाइम से इसकी कटाई हुई है। वही लगभग 25 मार्च तक इसकी कटाई हम लोगों के यहाँ हुई है। साथियों अगर हम इसमें रोगों की बात करें तो ये सभी रोगों के प्रति प्रतिरोधक है, जिसमें कि भूरी रोली, पत्ती धब्बा रोग, इस प्रकार के रोग के प्रति यह प्रतिरोधक क्षमता इसमें है। अगर साथियों हम इसमें इसकी बात करें तो ये अनुभव की बात करें तो किसानों के बीच के अनुभव की हम बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच में यह इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा उपज और बहुत अच्छा मुनाफा देने में सक्षम रही है। इसके अगर हम उत्पादन की बात करें तो यह इसका जो उत्पादन है प्रति हेक्टेयर 81.2 कुंटल प्रति हेक्टेयर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा और बेहतरीन है। इसका बीज जो है, अगर हम इसके बीज की बात करें तो ये हम अच्छे पकाव के कारण इसको दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। साथियों ये जो किस्म है इसकी हाइट कम होने के कारण ये गिरती भी नहीं है और काली मिट्टी में ये बहुत ही शानदार उपज देने में सक्षम है। अगर हम साथियों इसकी सिंचाई की बात करें तो इसमें 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें जो है जब यह हमारी गबोट या बाल अवस्था पर रहती है, दानों का साइज बड़ा होता है, इसलिए इसमें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें 4 और 5 सिंचाई हम कर सकते हैं। अगर हम इसके खाद प्रबंधन की बात करें साथियों तो इतना ज़्यादा इसमें कुछ खास खाद प्रबंधन की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन जब यह ट्रिलिंग अवस्था पे फसल होती है उस समय हमें इसमें जिंक, सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिलिंग करे और हमें जो है एक अच्छी उपज प्राप्त हो। साथियों इसमें एक चीज़ और है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें सेकंड जब हम दूसरा यूरिया डालते हैं उस समय भी हमें इसमें जिंक, सल्फर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर जैविक जो शैवाल वाले जैविक खाद है
उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, समुद्री खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे है जो है यह किस्म बहुत ज़्यादा उपज देने में सक्षम रहती है। और साथियों, मेरा इस स्पेसी के साथ जो इस वैरायटी के साथ अनुभव है, वो लगभग धान के खेतों में 20-22 से 23 कुंटल तक का रहा है। अगर आप समतल ज़मीन सोयाबीन वाली अगर उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, जिस 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 ज़मीन पर सोयाबीन की हमारी बारिश में खेती हुई है, तो उसमें और भी ज़्यादा ये उपज दे सकता है। किसान साथियों द्वारा जानकारी में मुझे पता चला है कि ये लगभग 25-26 कुंटल तक इसमें अब हमारी सोयाबीन वाली ज़मीन पर, जिसमें बारिश में सोयाबीन की फसल थी या मक्के की फसल थी, उसमें ये और भी ज़्यादा एवरेज देने में सक्षम है। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है और सभी किसान भाइयों को थोड़े-थोड़े स्तर पर इसको करके इसका अनुभव लेना चाहिए। हाइट कम होने के कारण इसमें गिरने की समस्या भी नहीं है। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक